हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द पेरेन्काइमा टिश्यू। आज हम लोग पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है, प्लांट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और बहुत इजी वे से इसको हम लोग लर्न भी कर लेंगे। इनके सारे जो फंक्शंस हैं ये हम बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक। और चैप्टर के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, इस टॉपिक के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो आप लोग पहले वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यूज़, अगर आप जानते हैं कि जो पूरे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, सारे सेल्स से मिलके बने हैं, और सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, दे मेक टिश्यू। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा जितने भी प्लांट्स हैं या उनके जो टिश्यूज़ हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। उनमें से एक है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी हमने कहा था जिनकी सेल्स डिवाइड हो सकती हैं, देयर सेल्स हैव डिवीजन एबिलिटी, ठीक है। और दूसरे थे आपके कौन से, परमानेंट टिश्यू, जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती हैं, क्लियर, यानी कि वो परमानेंट हो चुकी है, एंड दे कम्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल पढ़ लिया था। हमने कहा था मान लो ये कोई प्लांट है, आपके पास ये कोई प्लांट है, तो प्लांट के टिप में जो आपका ये टिप वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपके एपिकल होंगे, और प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसके टिप में भी एपिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरा हमने कहा था इंटरकैलरी टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इन नोड्स, जैसे प्लांट्स से जहाँ नोड्स होते हैं, यानी कि जहाँ से न्यू ब्रांचेस फॉर्म हो रही हैं, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपके यहाँ पे कौन से टिश्यूज़ होते हैं बेटा, इंटरकैलरी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने थर्ड जो टिश्यू की बात की थी, आपके लेटरल टिश्यू की हमने बात की थी। तो लेटरल टिश्यूज़ आपके इधर साइड में होते हैं, एंड दे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की गिर्थ को, डायमीटर को वो इम्प्रूव करते हैं, और प्लांट जो है जैसे जैसे ग्रो होता है ये मोटा होता चले जाता है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग बच्चों लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, ठीक। तो आई होप ये आपके टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू क्या है और कितने टाइप के हैं। तो परमानेंट ऐसे समझ गए आप लोग कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा, ऐसे टिश्यूज़ जिनकी सेल्स कैसी हो गई हैं, अब फिक्स हो गई हैं, इनमें दे हैव लॉस्ट देयर सेल डिवीजन एबिलिटी, अब इनकी सेल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगी। और ये जो परमानेंट टिश्यू है इनको फर्दर हमने 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। एक हमने कहा है सिंपल परमानेंट, और एक हमने कहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से भी आज हम सिर्फ पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं आपके, ओके। तो पहले समझ लीजिए बेटा, सिंपल का मीनिंग है ऐसे टिश्यू विच हैव ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, जिनकी सारी सेल्स सेम हैं, ठीक है, वो सब सेल्स एक जैसी हैं। हमने कहा था ना टिश्यू आपके कैसे बने हैं, दे आर मेड बाय सेम सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनकी सारी सेल्स एक जैसी होंगी, यानी कि उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनके फंक्शंस भी एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये एक जैसी सेल्स होती हैं। और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है द टिश्यू विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह की सेल्स जब कंबाइंड होती हैं तो वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज सिंपल परमानेंट टिश्यू में बच्चों हम बात करेंगे पेरेन्काइमा टिश्यूज़ की। आज सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पेरेन्काइमा टिश्यू की, कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, क्लियर, और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लियर। तो आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कहा वो 3 तरह के हैं आपके, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। और आज हम स्टडी करेंगे पेरेन्काइमा की, कि पेरेन्काइमा आपके कौन से टिश्यूज़ हैं, ठीक। पेरेन्काइमा को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है आपका, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में, ओके। अब देखिए बेटा, पेरेन्काइमा टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कैसे टिश्यूज़ होंगे, दे आर लिविंग एंड पोसेस द पावर ऑफ देयर डिवीजन। देखिए हमने कहा था परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो लॉस कर देते हैं अपनी सेल डिवीज़न एबिलिटी, लेकिन यहाँ पे जो पेरेन्काइमा है बेटा, इनमें अभी भी कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न की एबिलिटी थोड़ी बहुत होती है,
क्लियर, अदर टिश्यूज़ में नहीं होती, बट पेरेन्काइमा टिश्यू में थोड़ी बहुत सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं बेटा, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो किस तरह से होती हैं ये, द सेल्स आर राउंडेड, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आइसोडायमेट्रिक ये हो सकते हैं, ठीक है, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड इन शेप ये हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके देखेंगे आप लोग तो सेल वॉल इज इन थिन एंड इनक्लोजेस अ डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें आप लोगों को बाहर की जो लेयर है, अगर हम किसी सेल को देखें तो सबसे बाहर जो है, मान लीजिए आपका अगर मैं बात करूं इस सेल में सबसे बाहर जो ये है, ये क्या है, इट इज़ अ सेल वॉल। अगर मैं इसको बात करूं तो ये क्या है, आपकी सेल वॉल इसमें होगी। और दूसरा देखिए इसमें क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, आपको यहाँ पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है, सेल के अंदर क्या है, पूरा आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये साइटोप्लाज्म इसमें होगा, ठीक है। और सेल वॉल इसमें होगी, यहाँ दिखा रखा है आपका, यहाँ पे है आपकी ये सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि ये सारी क्या है, दीज ऑल आर दी सेल्स। अगर मैं बताऊँ ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, ये सब सेल्स हैं। और ये जो पूरा ग्रुप बन गया सेल का, ये टिश्यू बन गया। और यहाँ पे टिश्यूज़ आप देख रहे हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है। इनकी सेल्स अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग जो प्लांट्स हैं वहाँ पे इनकी सेल्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं बच्चों। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, द पेरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी, बहुत प्लांट पूरी बॉडी में है प्लांट्स के, सच है ये स्टेम में हो सकते हैं, जो है आपके जो टिश्यूज़ हैं ये आपके स्टेम में ये हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपके प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्लावर्स में हो सकते हैं, फ्रूट्स में हो सकते हैं, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। अच्छा सॉरी, थोड़ा इसका मैं और स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि अगर हम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो अगर आप इनके सेल्स देखेंगे बच्चों तो इसमें लार्ज सेंटर में आप देखेंगे, यू विल सी देयर इज़ अ लार्ज वैक्यूल। ये सारी सेल्स जो हैं आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें सेंटर में क्या बनी हुई है, देयर इज़ अ लार्ज वैक्यूल। आपको इसमें एक लार्ज वैक्यूल दिखाई देगी हर एक सेल में, देखिए आप लोग, देयर इज़ अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों आपकी जो ये सेल्स हैं, ये देखो ये लार्ज वैक्यूल है, हर एक इसमें क्या प्रेजेंट है, ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके अलावा देखिए इसमें बीच में क्या प्रेजेंट है, हर एक सेल के बीच में यहाँ देखो स्पेस प्रेजेंट है, देयर ये भी स्पेस है, ये देखिए, यानी कि हम कहते हैं कह सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर स्पेस, इसको हम कहते हैं स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। तो जितनी भी पेरेन्काइमा टिश्यूज होंगे उनकी सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस की बात करें बच्चों तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस आपको ये दिखाई देगा, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं स्मॉल न्यूक्लियस इन अ कॉर्नर, ठीक है, छोटा सा आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म है आपका और सेंटर में आपकी एक बहुत बड़ी वैक्यूल है। इसके साथ साथ इसमें क्या है बच्चों आपका हम कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है आपका बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट है, स्मॉल न्यूक्लियस है और इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, ठीक है। ये तो बात करी थी मैंने आपको कि प्लांट्स के कहाँ प्रेजेंट है, ये सॉफ्ट पार्ट में प्लांट्स होते हैं, उनके सॉफ्ट पार्ट में आपके पेरेन्काइमा टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फ्लावर हों, रूट हों, स्टेम्स हों, लीव्स हों, फ्रूट्स हों, हर एक पार्ट में हमें पेरेन्काइमा टिश्यू मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए बच्चों इसका क्या फंक्शन होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, ये कैसे वर्क करते हैं कि हमारे लिए। अगर हम हर्ब्स प्लांट्स की बात करते हैं, हर्ब जानते हैं आप बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे ये पिक्चर भी बना रखी है मैंने, दीज ऑल आर दी हर्ब्स प्लांट, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी हर्ब्स, ठीक है। तो जो ये हर्ब्स प्लांट्स होते हैं बेटा इनकी सेल्स में भी, और यहाँ पे जो ये आपकी दूसरी साइड देख रहे हैं, दीज आर दी पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा आपके ये टिश्यूज प्रेजेंट हैं ये, ठीक है। तो अगर आप देखो बेटा ये जो आपके हर्ब्स प्लांट्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होंगी, इनकी जो सेल्स हैं यहाँ पे आपके पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। और जो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये कैसे वर्क करते हैं, दे वर्क एज अ पैकिंग टिश्यू टू फिल अप द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यू। प्लांट्स में जो अदर टिश्यूज़ होंगे उनके बीच का स्पेस फिल करने का काम करते हैं,
ठीक है। और ये एक पैकिंग टिश्यू के जैसे काम करते हैं। दूसरा, इनकी जो सेल्स होती हैं ये कैसी हैं, दे आर टर्जिट, ये काफ़ी फूली हुई रहती हैं, ठीक है, जिससे ये प्लांट को एक फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं। और इन टर्जिट सेल्स की वजह से आपके जो हर्ब्स प्लांट हैं वो बिल्कुल इरेक्ट, सीधे खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा हर्ब्स प्लांट्स कितने सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम उन्हें उखाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट ड्यू टू पैरेन्काइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो फूल जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये अपने अंदर फिल कर सकती हैं, इनकी वैक्यूल्स बड़ी होती है ना, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिल हो सकती हैं, तो ये फूल जाती हैं, टर्जिट हो जाती हैं। और आपके जो हर्ब्स प्लांट्स हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करती हैं बेटा, एक फर्मनेस प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये प्लांट्स जो हैं इरेक्ट आपके खड़े रहते हैं। ओके, इसके अलावा जो आपके टिश्यूज़ हैं, जैसे पोटैटो वगैरह हो गया, स्टेम्स में भी हमने कहा था ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड आपका पोटैटो बना रखा है, पोटैटो का डायग्राम है, और दूसरी साइड्स आपके पोटैटो के सेल्स हैं, यानी कि आपकी पैरेन्काइमा सेल्स ये हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ये हैं। इधर आपके ये क्या है, दीज आर दी पैरेन्काइमा टिश्यूज़, ये आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क करते हैं, ये स्टार्च यानी फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। दे एक्ट एज अ स्टोरिंग द फूड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं बेटा कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनका काम और क्या है, फूड को स्टोर करना भी है। दे स्टोर फूड, या हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा सब ऐसा फूड स्टोरेज टिश्यू के जैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं बेटा, ये कैसे वर्क करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर थ्रू सेल्स और सेल वॉल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो फूड मटेरियल्स हैं, जैसे ये फूड है, अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह, तो सेल वॉल्स की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए क्या फंक्शन होगा इसका। अगर आप देखेंगे बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि इनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट है, जो पेरेंट, यहाँ पे भी ये पैरेन्काइमा सेल्स का डायग्राम है, तो यहाँ देखिए इंट्रासेलर स्पेस प्रेजेंट है, ये इंट्रासेलर स्पेस है, दिस इज ऑल्सो इंट्रासेलर स्पेस। आप डिफरेंट सेल्स के बीच में ये इंट्रासेलर स्पेस देख सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, इंट्रासेलर जो स्पेस है तो गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होती रहती हैं, ये एक्टिव रहती हैं। और यहाँ पे अब जब स्पेस है, इसी की वजह से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, अंदर की गैसेस बाहर आ जाएंगी, सेल्स की गैसेस, और बाहर से जो गैसेस हैं वो अंदर जा सकती हैं। और अगर स्पेस ही नहीं होता तो ये गैसेस कैसे एक्सचेंज होती, ठीक है। बट पैरेन्काइमा टिश्यू में स्पेस होने की वजह से, ड्यू टू इंट्रासेलर स्पेसेस, आपका क्या है, गैसेस कैन बी एक्सचेंज, गैसेस आपकी एक्सचेंज हो सकती हैं। इसके अलावा इनका और क्या फंक्शन है बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स के वेस्ट को भी स्टोर करते हैं। प्लांट्स जितना वेस्ट, आपने को पता है प्लांट्स की बॉडी में बहुत वेस्ट जनरेट होता है, आपका रेजिन वहाँ बनता है, गम वहाँ बनता है, रबर भी आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है। इनके पिक्चर्स मैंने आपके इसमें लगा रखी हैं, 2-3 पिक्चर्स। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब ये कहाँ रखेंगे प्लांट्स, उनके पास अपना कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब ये और ये जो वेस्ट है ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है प्लांट्स को कभी कभी इंजरी से। जैसे यहाँ पे मैं अगर ये डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जब प्लांट के कुछ पार्ट्स को कट करते हैं वहाँ से एक लिक्विड का सिक्रेशन होने लगता है जिस तरह से, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करता है उस प्लांट को बाहर से होने वाली इंजरी से, जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ रखेगा इस वेस्ट को, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स में हमने कहा लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये सारी चीज़ें दे कैन स्टोर द टैनिन, गम, रेजिन्स और अदर इनऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो, दूसरे जो इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको भी ये स्टोर कर सकता है। इसके अलावा देखिए बेटा, पैरेन्काइमा और कहाँ पे रोल प्ले करता है, इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हमने पहले कहा था कि पैरेन्काइमा लीव्स में भी प्रेजेंट होंगे, हर एक पार्ट में है। अब वही वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, ये प्लासिड्स है ना, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ चुके हैं, दैट इज अ प्लासिड विच इज प्रेजेंट इन लीव्स। अब ये प्लासिड इन सेल्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको जो पैरेन्काइमा है, यहाँ पे इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये दिस इज़ अ TS ऑफ अ स्टेम। ये आपकी क्या है बच्चों, TS है, किसी सॉरी लीव्स की TS है, उस लीव्स का TS अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया है। तो दीज आर दी पेरेन्काइमा सेल्स। अगर आपको दिखाऊं मैं, देखिए ये वाली जो सेल्स हैं, दीज आर दी पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के डॉट्स भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लास्टिड्स का काम ही है फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो ये किस में हेल्प करेंगे बेटा, किस में रोल प्ले करते हैं आपका, सॉरी ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के ये दिखाई दे रहे होंगे, डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक्चुअली दैट इज़ द प्लास्टिड, ये प्लास्टिड है। ठीक है, और ये किस में रोल प्ले करेगा, फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे इसको हम पेरेन्काइमा ना कह के क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे पेरेन्काइमा ना कह के इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड दी क्लोरेन्काइमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जानते हैं आप, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक यानी कि जो वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, सच है जैसे आपका वाटर हैनिथ हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये यहाँ पे एक मैंने फोटोज़ भी लगाई हैं, पिक्चर्स लगाई हैं इन प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट्स की। आपने देखा होगा मोस्टली जो वाटर प्लांट्स हैं ये फ्लोट करते हैं वाटर में। ठीक है, अब ये कैसे फ्लोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेरेन्काइमा है, देयर आर लार्ज एयर कैविटीज़। यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है, पेरेन्काइमा सेल्स ली हैं इसकी, इस तरह से होती हैं बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, आपको दिखाई दे रही हैं अपने स्क्रीन पे। तो ड्यू टू लार्ज एयर कैविटीज़, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ हैं इसमें, है ना। तो ये क्या, ये एक बुओयेंसी प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, और ये हेल्प करता है सच टाइप ऑफ ऐसे जो पेरेन्काइमा प्लांट्स हैं, इनको यहाँ पे एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एरेन्काइमा। और ये हेल्प करता है प्लांट को फ्लोट करने में ड्यू टू बुओयेंसी, क्योंकि ये इसकी वजह से इसको बुओयेंसी मिलेगी, वो फ्लोट करने लगेगा प्लांट इजीली आपका वाटर में। क्लियर। इसके अलावा जेरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, जेरोफिटिक प्लांट्स आप जानते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। ठीक है, आपके जो ऐसे कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब हमने कहा यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, तो प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ये प्लांट लेगा, एक्चुअली इनकी लीव्स में वाटर स्टोर रहता है। आपने देखा होगा कभी, आप एलोवेरा का प्लांट निकाल के देखना, तो उसकी लीव्स में आप देखेंगे वाटर स्टोर है। ठीक, तो और अदर भी जो जेरोफिटिक प्लांट्स हैं आप उनको चेक करिएगा, आपके घर में भी ज़रूर होंगे जेरोफिटिक प्लांट्स। तो अब वहाँ पे वो जो वाटर है वो कहाँ स्टोर है, एक्चुअली इट इज़ स्टोर्ड इन पेरेन्काइमा टिश्यू। ये पेरेन्काइमा टिश्यू में ही स्टोर होता है बच्चों ये वाटर जो है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जेरोफाइट प्लांट्स पेरेन्काइमा एक्ट एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू। यहाँ पे ये पेरेन्काइमा कैसे वर्क करते हैं, एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू के जैसे काम करते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने पेरेन्काइमा के बारे में जाना कि पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। सबसे पहले एक हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक, देयर सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, और परमानेंट यानी कि मैच्योर सेल्स इनमें होती हैं। और परमानेंट में ही फर्स्ट जो हमने फिर से परमानेंट को डिवाइड किया था 2 में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल में हमने कहा था, सिंपल को फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। तो आज आपने पेरेन्काइमा के बारे में स्टडी की, और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नहीं आया तो एक बारी और आप वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात आती है आपकी स्टोरी के बारे में, कि स्टोरी तो भाई सुनाऊंगी ही मैं आप लोगों को, जब प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखिए बेटा, क्या होता है कि एक बारी जो नदी है ना, नदी जानते हैं, सबने देखी है नदी, और कुआं भी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। तो नदी और जो कुआं है, तो आपको पता है नदी कितनी विशाल होती है ना, और कुआं कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटे से एरिया में। और नदी आपकी बहती चली जाती है पूरे देश में, कभी कभी बाहर की कंट्रीज़ में, और लास्ट में समुद्र में मिल जाती है, लेकिन कुआं वहीं का वहीं रहता है।
तो जो नदी है वो कुएं से बोलती है कि तेरी मेरे सामने क्या औकात है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और मुझे देखो कितना बड़ा हूँ मैं। तो जो कुआं है वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है, हाँ तुम बहुत बड़ी हो, तुम पूरी दुनिया में फैली हुई हो, लास्ट में समुद्र में मिल जाती हो, मेरी कोई औकात नहीं तुम्हारे सामने। लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा अपने बारे में, कि जीवन में जो है तुम एक भटकाव हो, ठीक है, भटकाव जानते हैं ना, नदी तो कहीं भी बह जाती है, पानी तेज आ गया कहीं भी चली गई, है ना। और अगर इस भटकाव को सही रास्ता नहीं मिलता है तो वो जिंदगियां तबाह कर देती है। आजकल देख भी रहे होंगे आप, बहुत पानी है, नदी भटक गई रास्ते से कहीं और चली गई तो क्या हो जाता है, लाखों लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं। लेकिन मेरे में भटकाव नहीं, ठहराव है। तो जीवन में ठहराव भी ज़रूरी है। ठहराव यानी कि हम बैठ के सोच के, ऐसा नहीं कि जहाँ जो अच्छा लगे उधर ही भागे दौड़े चले जाएं, हमें सोच के डिसीजन लेने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जीवन में ठहराव भी ज़रूरी है। और जो है ठहराव क्या देता है, हमें स्थायित्व देता है, हमें स्थायी करता है, हमको जो है हमारे जीवन में एक स्थायित्व लेके आता है। फिर इसके अलावा तुम अपने आप को देखो, तुम ऊंचाई से नीचे आई हो, तुम तो टॉप में थी, कहाँ से, हिमालय से आती है नदी, है ना, लेकिन मैं तो गहराइयों से ऊपर आया। उसके अलावा एक और बात है कि तुम बहती जाती हो, बहती जाती हो और प्यासे के पास जाती हो, लेकिन मेरे पास प्यासा खुद चल के आता है। यानी कि हम अगर अपने जीवन को इस तरह से बना लें कि जिसमें क्या है, सबको संभालें, सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें अपने अंदर रख लें, तो लोग हमारे गुणों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसे ही कुआं भी है। इसके अलावा क्या है, जो नदी है, अगर तुम्हें रोका नहीं गया, उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो लास्ट में क्या हो जाती हो, व्यर्थ हो जाती हो, खारे पानी में तब्दील हो जाती हो। लेकिन मेरा जल कभी भी खारा नहीं होता है, हमेशा लाखों सालों तक, हमेशा जब तक रहूँगा, जब तक पानी मुझसे निकलता रहेगा, सबको जीवन प्रदान करूँगा। लेकिन तेरा खारा जल फिर किसी को जीवन देने लायक नहीं रहता है, अगर उसको ठहराव नहीं दिया गया, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ पहले ही, समुद्र में मिलने से पहले। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है बच्चों। जैसे अगर इसको उचित डायरेक्शन नहीं मिलता है, अगर हमारे अंदर सही वैल्यूज़ नहीं डाली जाती हैं, तो लास्ट में वो नदी के जल के जैसा खारा हो जाता है, जो फिर किसी काम का नहीं रहता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदर थोड़ा ठहराव होना भी ज़रूरी है। जो हमें दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुननी भी ज़रूरी हैं। तो आप सारे बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, आप सब समझ रहे होंगे कि क्या कहना मैं चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको जो है हमारी जो वीडियो है ये आज कैसी लगी, और आप